So welcome again to a new another video of this interview series of Bark. So today in this video we are going to understand the operation of 555 timer. Okay, in the last video I have uploaded designing part of ASTable multivibrator. So in the last video तो मैंने क्या किया कि एक सर्किट डायग्राम डिजाइन कर दिया ASTable मल्टीवाइब्रेटर का। और फिर क्या होता है कि इंटरव्यूअर हमसे कुछ सवाल करता है। किस तरह का सवाल करता है देखिए, मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। मैंने ये बस एजम्पशन माना है, ऐसा कहीं हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन यहाँ पे कर लिया कि मैंने जब ASTable मल्टीवाइब्रेटर बनाया तो क्या हुआ कि ये जो पिन है 2 नंबर पिन को मैंने कनेक्ट किया किससे, 6 नंबर पिन से। किया कि नहीं किया? दिखाई दे रहा, हाँ भाई किया है। तो क्यों किया, इसका जवाब दो तुम मुझे। तुमने यहाँ ये वाले पिन को यहाँ ही कनेक्ट क्यों किया, यहाँ पे कनेक्ट क्यों नहीं किया? तो ये सब सवालों का जवाब आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको इसके लिए इसका इंटरनल सर्किटरी डायग्राम समझना होगा कि किस तरह से इसका 555 टाइमर के अंदर जो डायग्राम है वो किस तरह से बना हुआ रहता है। ओके, ताकि आप इन सब सवालों को अच्छे से तरीके से हैंडल कर सको। ठीक है, तो चलते हैं। इसका पहले हम देखेंगे इंटरनली इसका ऑपरेशन कैसा होता है। 555 टाइमर इसको क्यों बोलते हैं, ओके, कितना फ्लिप फ्लॉप इसमें लगा रहता है, ओपएम्प का क्यों जरूरत पड़ा है इसमें। तो अब चलिए डिजाइन करते हैं इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम। तो ठीक, तो पहले आपको मालूम होगा कि इसको 555 टाइमर क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 रजिस्टर 5 किलो ओम का सीरीज में लगा होता है। ठीक, तो चलिए एक 3 को रजिस्टर लगा देते हैं 5 किलो ओम का। यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। ये होता है हमारा प्लस VCC। ये हमारा होता है 8 नंबर पिन और ये हमारा होता है 1 नंबर पिन। मालूम चल गया, 1 नंबर पिन और 8 नंबर पिन, ये हमारा हो गया क्या, ग्राउंड, और ये प्लस VCC। अब ये मालूम कर लो, ये मालूम होना चाहिए आपको कि इसमें 2 ओपएम लगा रहता है। ठीक, 2 ओपएम लगा रहता है इस तरह से कहीं, एक पहला ओपएम, एक दूसरा ओपएम। ठीक, इसका 2 टर्मिनल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, इसका आउटपुट होगा। ठीक, और ये भी मालूम होना चाहिए कि एक फ्लिप फ्लॉप लगा रहता है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप? RS फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप बना देते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, और फिर एक इससे आउटपुट भी आएगा, तो इसका क्यू हो गया, इससे आउटपुट ले लिए, तो इसका ये वाला दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्यू बार हो जाएगा। और एक PNP ट्रांजिस्टर होता है। ये क्या होता है? PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर बनाते हैं, यहाँ पे कुछ होता है PNP ट्रांजिस्टर। ये हमारा हो गया PNP ट्रांजिस्टर। ठीक, और होता है दूसरा हमारा NPN ट्रांजिस्टर। NPN बनाना हमें, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक, इतना कुछ प्लेट डिजाइन कर लोगे आप। ये हमारा फाउंडेशन हो गया। अब देखेंगे कि कौन सा पिन कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, तो पहले इसको समझने से पहले मैं 2 सवाल करता हूँ आपसे कि आपको ये बेसिक पता है या नहीं। ठीक, कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि क्वेश्चन बताओ कि PNP ट्रांजिस्टर कब ऑन होता है। PNP ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा, कब ऑन होगा। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन तुमसे है कि NPN ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा। कब ऑन होगा। इस सवाल में आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे समझने में डाउट ना हो आपको। ओके, अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे कहाँ का कनेक्शन क्या क्या होता है, इसलिए इसको समझने से पहले आपको ये 2 बेसिक सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। तो पहले क्या होगा जवाब इसका, PNP ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा, जब या अगर इमीटर के कंपैरिजन में, अगर इमीटर के कंपैरिजन में बेस पर लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज हो। ओके, जैसे ये PNP ट्रांजिस्टर है ना, ये छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ट्रांजिस्टर कब होगा,
इमीटर का कंपेरेजन, इमीटर कौन सा है, पी एन पी, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इमीटर। ये हो गया बेस, ठीक। ये हो गया कलेक्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या बोला है, इमीटर के कंपेरिजन में बेस पर लो वोल्टेज हो। इमीटर पे क्या होना चाहिए, बेस, इमीटर पे जो वोल्टेज होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसके कंपेरिजन में, बेस के कंपेरिजन में बेस पे ज़्यादा होना चाहिए, इमीटर पे कम होना चाहिए, ठीक। अगर मान लो बेस पे हाई वोल्टेज हो गया, अगर बेस पर हाई वोल्टेज हो गया, अगर बेस पर हाई वोल्टेज हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर हमारा एज ए ओपन स्विच काम करेगा, एज ए ओपन स्विच काम करेगा, ठीक। ये पीएनपी का बात कर रहा हूँ, एनपी का आपको मालूम होगा, लेकिन पीएनपी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप कन्फ्यूजन को दूर कर लें यहाँ पे, ठीक। एज ए ओपन स्विच काम करेगा। आप एनपीएन ट्रांजिस्टर कब करेगा, ऑन कब होगा, जब बेस पर वोल्टेज ज़्यादा हो, इमीटर के कंपैरिजन में, इमीटर के कंपैरिजन में, ओके। ये तो मालूम होगा आपको, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर बेस पे ज़्यादा वोल्टेज हुआ इमीटर से तभी ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा, अन्यथा एज ए ओपन स्विच काम करेगा, ओके। अब चलते वापस, ये जो मैं बताऊँ इसको बस ध्यान में रखना है, आगे यूज होगा अभी इसका कहीं पे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रिगरिंग पल्स कौन सा होता है, ट्रिगर पल्स। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, हम लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट क्या होता है, लो हो जाता है। मतलब क्या होगा, एस जो है वो 0 होना चाहिए। मान लीजिए अगर एस ये है और आर ये है तो एस क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो 0 कब होगा, सेट मतलब क्या कर देगा, अगर एस पे अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता। अगर एस 0 है और आर 1 है तो आउटपुट क्या आता है, आर एस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक। या फिर और एस 0 रहा और आर भी 0 रहा तो होल्ड कंडीशन आ जाएगा, ठीक। तो हम ये देखना है कि मेरा जो सेट कंडीशन है 0 कब होगा, जब नेगेटिव पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, सॉरी। तो ये हमारे ट्रिगर, जैसे देखिए ये होता है ना, जब आप मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ते होगे तो ये जो ट्रिगर वाला पिन है वो नॉर्मली हाई वोल्टेज पर होता है, ओके। लेकिन जब ट्रिगर्स पल्स देते हैं, जब ट्रिगर्स पल्स देते हैं तो क्या होता है, आउटपुट हाई हो जाता है, हो जाता है ना कि हो जाता है, ठीक। तो ये वाला जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये कनेक्ट होता है इंटरनली मेरा इससे VCC/3 से, यहाँ से कनेक्ट होता है, ओके। और ये वाला जो पिन है नेगेटिव वाला, ये हमारा होता है ट्रिगर पिन, 2 नंबर पिन। और ये देखिए 5 किलो ओम का रजिस्टर है तो 5 किलो ओम का ये हो गया, 5 किलो ओम का ये हो गया और 5 किलो ओम का ये हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, VCC/3, यहाँ पे हो जाएगा 2 VCC/3। कैसे, वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो देखो इसमें क्या होता है, मोनोस्टेबल में पढ़ते होगे तुम कि जब नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे क्या ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं, तो जैसे ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं तो क्या होती है, ग्राउंड पे से कनेक्ट हो जाता है तो एस पे आउटपुट 1 मिल जाता है। क्या होता है, आउटपुट में हमें वेवफॉर्म मिलता है, फिर थोड़ा देर के बाद फिर अनस्टेबल हो जाता है। मोनोस्टेबल का बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको ट्रिगर से कनेक्ट करते थे मोनोस्टेबल में, 2 नंबर के पिन को क्या करते हैं, नॉर्मली तो हाई वोल्टेज कनेक्ट रहता है, जब ट्रिगर देते हैं तो ट्रिगर देते समय क्या होता है, ये लो वोल्टेज से कनेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव वाला वोल्टेज है ये 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, VCC/3 हो गया। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, VCC/3, तो ये क्या देगा, S=1 देगा, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है तो क्या होगा, हाई आउटपुट आएगा। तो हाई आउटपुट आएगा तो क्या हो जाएगा, सेट कंडीशन। तो सेट कंडीशन मतलब आउटपुट में 1 मिलता था, मिलता है कि नहीं मिलता है, मोनोस्टेबल के टाइम, ओके। और फिर कुछ देर तक हाई रहता है, फिर क्या हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। तो इसलिए ये से ध्यान रखना, आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे इसको याद रखा जाए। आप इसको रट लें या फिर किसी तरह आप याद रख लें, ठीक है। 2 नंबर पिन हो गया हमारा ट्रिगर पिन, ठीक। अब देखिए ये वाला वोल्टेज, ठीक, इसको ये कनेक्ट होता है इससे,
ओके, और इसका पिन का नाम होता है 5 नंबर पिन। इसका नाम क्या है? कंट्रोल पिन। तो इससे क्या होता है, आप अगर इस टर्मिनल पे वोल्टेज बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सप्लाई देके इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए इसका नाम है कंट्रोल पिन, कंट्रोल वोल्टेज पिन, कंट्रोल वोल्टेज पिन। और ये हमारा होता है ये होता है हमारा 6 नंबर पिन। ये कहीं से कनेक्ट नहीं होता है, ये 6 नंबर पिन ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है। ये जो 6 नंबर पिन है ये हमारा ऐसा बाहर निकला हुआ रहता है। 6 नंबर पिन क्या है? ये थ्रेशोल्ड पिन। ठीक, अब इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ देना है। अगर यहाँ पे देखो नेगेटिव ऊपर में है तो यहाँ नेगेटिव नीचे दे दो और यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर दे दो। ताकि क्यों दे रहे हैं, अगर तुम जब एस्टेबल मल्टीफैब्रिक डिजाइन करोगे तो हम इसको 6 नंबर पिन को और 2 नंबर पिन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? ठीक, ताकि यहाँ पे जो वोल्टेज, अगर VCC का वोल्टेज, अगर पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज 2 VCC/3 से ज़्यादा हुआ, 2 VCC/3 से ज़्यादा हुआ तो R = 1 हो जाएगा। अगर इसका वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज VCC/3 से कम हुआ तो R = 0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। ठीक, तो देखो अभी जब अगला एस्टेबल मल्टीप्लायर बताऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। अब बचा ये PNP ट्रांजिस्टर, सॉरी PNP और NPN ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज V रेफरेंस वोल्टेज रहता है, जो कि जो VCC वोल्टेज है ना, इससे नॉर्मली कम वोल्टेज होता है। अगर मान लीजिए VCC 8 वोल्ट है, ओके, तो यहाँ पे कुछ समथिंग इस तरह से डिजाइन किया हो रहता है इसका अंदर का पार्ट, कि यहाँ पे कुछ समथिंग मान लीजिए 7.25 कुछ इसके अप्रोच यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा होता है, 7.8 के आसपास, यहाँ पे 7.2 7.67 के आसपास वोल्टेज रहते हैं यहाँ पे। तो ये V रेफरेंस क्या होता है ना, कि VCC पे जो भी वोल्टेज उससे हल्का यहाँ पे कम रहता है V रेफरेंस के पास। ओके, और ये जिसका बेस है ये वाला टर्मिनल, ये हमारा होता है 4 नंबर पिन, 4 नंबर पिन। ये 4 नंबर पिन होता है। तो देखोगे आमतौर पे क्या होता है ना, ये 4 नंबर पिन ये VCC बाय से कनेक्ट होता है। VCC जो वोल्टेज है प्लस वोल्टेज, ओके, इससे हमेशा इसको कनेक्ट रखते हैं। क्यों कनेक्ट रखते हैं? ताकि जो PNP ट्रांजिस्टर है हमारा एज ए ओपन सर्किट काम करे। ओके, क्यों? देखो 4 नंबर पिन पे क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा, किससे? इमीटर से। तो हमने पढ़ा है अगर बेस पे क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा, बेस पे क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा, तो ट्रांजिस्टर हमारा एज ए ओपन स्विच काम करेगा। इसलिए हमको 4 नंबर पिन को इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं 8 नंबर पिन से। देखो यहाँ पे 4 नंबर पिन को देखो, ये 1 2 3 4 4 नंबर पिन है, ये 4 नंबर पिन, ये हमारा क्या है, 4 नंबर पिन है कि नहीं? 4 नंबर पिन को हम देखिए कहाँ कनेक्ट किए हैं, VCC प्लस VCC से। क्यों किए? ताकि जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है वो हमारा ओपन रहे, एज ए ओपन स्विच काम करे। ओके, और ये जो टर्मिनल है, ये वाला जो है, ये कलेक्टर, ये कनेक्ट रहता है इससे, इससे कनेक्ट रहता है। ओके, इसका अब अगर इसको हम प्लस VCC दे दें तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, करंट फ्लो करेगा ही नहीं इसमें, तो ये जो ओपन स्विच हो जाएगा। ये तो आउटपुट हो गया। 3 नंबर पिन तो मालूम हो गया, ये आउटपुट पिन है। 3 नंबर पिन क्या है? आउटपुट पिन है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा होता है 7 नंबर पिन, ये वाला, ये कलेक्टर वाला पिन, ये पिन होता है हमारा 7 नंबर पिन, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पिन, डिस्चार्ज पिन। ओके, ये क्या हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा? जब बेस पे वोल्टेज हाई होगा। जिसको कनेक्ट करते हैं कहाँ से? देखो, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ये Q बार पे। जब भी मेरा आउटपुट क्या होगा, लो होगा, तो Q बार क्या होगा, 1 होगा। तो 1 होगा मतलब क्या, बेस पे इसको हाई वोल्टेज मिलेगा। हाई वोल्टेज मिलेगा तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो कैपेसिटर क्या होगा, और इसके अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये कनेक्ट रहेगा हमारा ग्राउंड से। ओके, तो पूरा ये इंटरनल इसका स्ट्रक्चर हुआ, किसका? 555 टाइमर का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, क्यों कनेक्ट है। ओके, देखो ये मैंने कहीं से कॉपी किया है, ये सर्किट डायग्राम। ओके, गूगल पे कहीं पे मिल गया था।
तो देखो जैसे मैंने बनाया सेम टू सेम वैसा नहीं है, लेकिन कुछ लगभग वैसा ही है। जैसे ये वाला बस याद रखना पॉइंट कि ट्रिगर पिन कहाँ पे देंगे। ओके, तो देखो ये हमारा क्या ट्रिगर पिन हो गया, नेगेटिव से कनेक्ट है कि नहीं। ये बस ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं कहाँ प्लस कहाँ माइनस दें। तो इसलिए आपको ये पहले ध्यान रखना है कि ट्रिगर पिन पे हम नेगेटिव से कनेक्ट रहता है। ओके, अब देखो ये भी यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, पीएनपी सॉरी ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि नहीं। देखो यहाँ इसको इसका जो बेस है उससे किससे कनेक्ट है, देखो क्यू बार से कनेक्ट है कि नहीं। अब ये क्या किया, आउटपुट कहाँ से ले रहा है, इसको मैं इन्वर्टर लगा दिया है। अगर मैं ये इन्वर्टर लगा के आउटपुट लिया, मैं यहाँ भी तो यहाँ से भी तो आउट ले सकता हूँ। ये आउटपुट ये देखो क्या क्यू बार लिया है, क्यू बार लिया है, और क्यू बार को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो क्यू ही आएगा ना। तो क्यों ना मैं यहाँ से आउटपुट ले लूँ। ओके, सर्किट आसान करने के लिए मैंने आउटपुट यहाँ से ले लिया, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। अब किसी तरह से भी डिजाइन कर दो, बस समझने का फेयर है। अब इधर से लो इधर से लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो होगा इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम किसका, 555 टाइमर का। अब हम इसका यूज करते हैं कहाँ पे, एएचडब्ल्यू मल्टी वाइब्रेटर बनाने के लिए। तो देखो क्या क्या है, ग्राउंड तो ग्राउंड से कनेक्ट है। ग्राउंड क्या है, देखो ये नंबर पिन ग्राउंड से कनेक्ट है, और 2 नंबर पिन और क्या 6 नंबर पिन को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। मतलब ये वाला वोल्टेज और ये वाला कनेक्ट कर दिया है, ये वाला और ये वाला। ठीक, आउटपुट ये तो पता है कि आउटपुट तो यहीं से लेगा। ठीक, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं करेगा कि आउटपुट यहाँ से क्यों लिया। अब देखो रीसेट वाला पिन किससे कनेक्ट किया, वीसीसी से। रीसेट का पिन क्या है, ये वाला, तो इसको कनेक्ट कर दिया है वीसीसी से। कहाँ गया, वीसीसी से। ठीक, क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि में जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो हमारा ओपन है। बेस पे क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा किससे, वी रिफरेंस से ज़्यादा होगा। वी रिफरेंस से बेस पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, तभी मेरा ट्रांजिस्टर है एज ए ओपन स्विच काम करेगा, एज ए ओपन स्विच काम करेगा। और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए ये ओपन है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये बता दिया कि 4 नंबर पिन को 8 नंबर पिन से क्यों कनेक्ट किए, 2 नंबर पिन को 6 से कनेक्ट क्यों किए, इसको बताना बाकी है। और देखो क्या किए हैं, ये डिस्चार्ज पिन जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। मतलब कि जो ये 8 नंबर पिन पे जो हमने यहाँ पे मान लीजिए एक रजिस्टर लिया हुआ है ऐसे करके, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है कि नहीं। ये वाला बना रहा हूँ, ये वाला, ये पार्ट, ये तो बाहर ना, ये इसका तो क्या जहाँ डॉट डॉट है ना, इसका इंटरनल डायग्राम है, इंटरनल डायग्राम। जो बाहर जो कनेक्ट है ये हमारा जो बाहर जो दिखाई दे रहा है। ठीक, इसको कनेक्ट किया है कहाँ से, यहाँ से प्लस वीसीसी से। ठीक, ये वाला इससे कनेक्ट है। ओके, आप देखो ये 7 नंबर पिन कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, देखो है कि नहीं। ये वाला पॉइंट कनेक्ट यहाँ से कनेक्ट है, ये 7 नंबर पिन देखो यहाँ से है कि नहीं। कैपेसिटर के ऊपर वाला भाग से कनेक्ट है, कैपेसिटर से ऊपर वाला भाग पे कनेक्ट है। और ये कौन सा पिन है, थ्रेशोल्ड पिन है, सॉरी ये पिन नहीं है, थ्रेशोल्ड पिन। हाँ, थ्रेशोल्ड पिन कहाँ से कनेक्ट है, सॉरी ये पिन कनेक्ट नहीं है, ये वाला हमारा है। डिस्चार्ज पिन कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से डिस्चार्ज पिन कनेक्ट है। ओके, और ये थ्रेशोल्ड पिन यहाँ से कनेक्ट है। थ्रेशोल्ड पिन कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से थ्रेशोल्ड पिन कनेक्ट है। ठीक, अब ये रजिस्टर लिया है 2K का रजिस्टर लिए हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है, यहाँ मान लेते हैं 5K का रजिस्टर है, और ये कैपेसिटर हमारा 0.01 माइक्रोफैराड का। ओके, अब देखो क्या होगा, वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, आउटपुट 0, आउटपुट पे क्या होगा, 0 होगा। क्यू बार पे क्या होगा, 1 होगा, हाई वोल्टेज। तो एनपीएन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो जितना भी कैपेसिटर लगा होगा यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक, देखिए मैंने यहाँ से अलग से डायग्राम बना लिया फिर से। तो पहले तो कैपेसिटर
आउटपुट पे कुछ नहीं होगा तो कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे सप्लाई देंगे 8 नंबर पिन पे, क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज था हमारा, VCC/3। यहाँ पे कितना है कंट्रोल पे, 2 VCC/3। पहले देखिए जैसे हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा R1 R2 के अक्रॉस, तो धीरे धीरे चार्ज होगा। मान लीजिए कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, पहले कैपेसिटर का वोल्टेज मान लीजिए VCC/3 से कम है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, कम है। मान लेते कि VCC का जो वोल्टेज है, लेट VCC इक्वल टू 9 वोल्ट है, ठीक। अगर कैपेसिटर का वोल्टेज 9 वोल्ट से कम है, चार्ज हो रहा है लेकिन चार्ज होते हुए अभी कम ही चार्ज हुआ है, तो क्या होगा, 2 नंबर पिन पे, 2 नंबर का पिन क्या होगा, 2 नंबर पिन पे जो वोल्टेज होगा वो प्लस VCC/3 से क्या होगा, कम होगा, कम है। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्यों हाई मिला, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है। उसी तरह आप इधर देखते हैं 6 नंबर पिन पे, 6 नंबर पिन पे क्या है, जो प्लस का वोल्टेज है वो क्या है, कम है, किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। तो R पे क्या मिलेगा, 0। ओके, 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है, और VC जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो अभी क्या है, 9 वोल्ट से कम है, ठीक। आप देखते हैं अगर कैपेसिटर का वोल्टेज 2 VCC/3 से ज़्यादा हो गया, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज अगर मान लेते हैं 6 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, ठीक। अगर VCC जो है 9 वोल्ट के बराबर है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज मान लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 गुना 9/3 कितना हो गया, 3 3 6 वोल्ट से ज़्यादा है। तो क्या होगा, तो जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज अगर 2 VCC/3, मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो S पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक। अब देखते हैं R की तरफ, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, 2 VCC/3 से अगर ज़्यादा हुआ, 2 VCC/3 से ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1, ठीक है। आप देखते हैं अगर कैपेसिटर का वोल्टेज इसके बीच में रहा, और 2 VCC/3 से कम, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 3 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट, हो गया कि नहीं। मतलब जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो 3 और 6 वोल्ट के बीच में रहा, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 4 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट यहाँ पे होगा, ठीक। 4 वोल्ट है, मतलब S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R मान लीजिए यहाँ पे कितना है हमारा, 4 वोल्ट, ठीक। 4 वोल्ट इससे कम है, कम है, मतलब पॉजिटिव पे क्या है, वोल्टेज कम है, नेगेटिव पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक। तो देखिए इसमें ऐसा एक भी कंडीशन नहीं आया कि S इक्वल टू 1 है और R भी इक्वल टू हाई 1 है, मतलब ये क्या है, प्रोहिबिटेड कंडीशन है। प्रोहिबिटेड कंडीशन से बचने के लिए ही 2 नंबर और 6 नंबर पिन को आपस में हम कनेक्ट किए। ओके, देखिए कभी भी क्या ऐसा हो सकता है, देखिए R इक्वल टू 1 कब होगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो, VCC/3 से ज़्यादा हो, मतलब ये जो वोल्टेज है VC का वोल्टेज, जो VC कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो, 2 VCC/3 से ज़्यादा हो। और S इक्वल टू 1 कब होगा, कब आएगा, S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 1 एक साथ कब आएगा, जब R इक्वल टू 1 कब आया, देख लिया हमने, जब कैपेसिटर का वोल्टेज 2 VCC/3 से ज़्यादा होगा। और S इक्वल टू 1 कब आएगा, जब कैपेसिटर का वोल्टेज VCC/3 से कम होगा। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, सोचिए कि कैपेसिटर का वोल्टेज सुनिए आराम से, कैपेसिटर का
9 वोल्ट से ज़्यादा हो और 3 वोल्ट से कम हो, 3 वोल्ट से कम हो। क्या पॉसिबल है? कैसा भी ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज 9 वोल्ट से ज़्यादा हो और 3 वोल्ट से कम हो? तो ये कंडीशन कभी आएगी ही नहीं। तो हमारा R=1 और S=1 ये कंडीशन कभी इसमें देखा ही नहीं सकता, देखा नहीं जा सकता है। तो क्या होता है? प्रोहिबिटेड कंडीशन होता है। तो इसी कंडीशन से बचने के लिए हमने इसको ट्रिगर पल्स, ट्रिगर पिन और थ्रेशोल्ड पिन को आपस में कनेक्ट किया है। ठीक, तो ये कंडीशन कभी नहीं आएगा। ओके, जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया आपको कि एक 4 नंबर पिन और 8 नंबर के पिन को आपस में क्यों कनेक्ट किए, और 2 नंबर पिन और 6 नंबर के पिन को आपस में क्यों कनेक्ट किए? क्योंकि प्रोहिबिटेड कंडीशन से बचने के लिए। इसमें क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि सर रीसेट का वोल्टेज अगर हाई होगा तभी मेरा इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है पीएनपी ट्रांजिस्टर वो एज ए ओपन स्विच काम करेगा। ओके, ताकि जो भी एक्सीडेंटल रीसेट है, मतलब कभी ऐसा हो तो कैसा, कभी ऐसा हुआ कि रीसेट पे कोई वोल्टेज आया जो कि बी रेफरेंस से क्या हुआ, कम हुआ, तो स्विच क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम रीसेट पिन को हाई सप्लाई देते हैं, हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं 8 नंबर पिन से। अब देखो इस 7 नंबर पिन को यहाँ से कनेक्ट क्यों किए? यहाँ से कर देंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज तुरंत हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा डिस्चार्ज होने में। ओके, इसलिए मैंने इसको एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ से कनेक्ट किया 7 नंबर पिन को, ताकि जब भी मेरा आउटपुट क्या होगा, लो होगा तो कैपेसिटर इजीली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए। यहाँ से ऐसे क्या होगा, इस डायरेक्ट इस पाथ से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो चलिए हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ग्राफ आउटपुट में कैसा वेवफॉर्म आता है, रेक्टेंगुलर पल्स आता है। ठीक, तो आइए इसका हम ग्राफ मैंने यहाँ पे कैसे फिगर कॉपी किया है। तो देखिए ये हमारा हो गया कैपेसिटर का वोल्टेज। ये देखिए ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो क्या है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, तो ये हमारा है Vcc/3। ये लेवल क्या है हमारा, Vcc/3 है। ठीक, और ये वाला क्या है, 2 Vcc/3। टू Vcc/3। जब देखिए कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, Vcc/3 से कम है, कम है, देखिए ये कम है, तो क्या हो रहा है आउटपुट में, ओपेम का है क्या, S=1 आया और R क्या है, 0 आया। क्या होगा, आउटपुट में हमें हाई वोल्टेज मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। देखिए हाई वोल्टेज मिला, ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का वो हमारा है आउटपुट का वेवफॉर्म। किसका है, आउटपुट का वेवफॉर्म है ग्रीन कलर वाला, जो हरे कलर का दिख रहा है वेवफॉर्म, ये क्या है, आउटपुट का वेवफॉर्म। तो जैसे हमारा वोल्टेज कब है, कम है, Vcc/3 से कम है, तो हाई वोल्टेज मिला हुआ है। अब कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हुआ, Vcc से आगे बढ़ा, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, Vcc से ज़्यादा हुआ। ठीक, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ, S=0 और R=0। ठीक, क्या होल्ड कंडीशन बना हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, होल्ड कंडीशन है, होल्ड कंडीशन बना हुआ है। पहले हाई था तो हाई का हाई ही रहेगा। आउटपुट पे क्या हमें हाई मिला था कि नहीं मिला था, इसमें हाई मिला था। जब वोल्टेज और बढ़ाते गए, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता गया, बढ़ता गया, जैसे 2 Vcc/3 में पहुंचा, तो जैसे ही इससे बढ़ने की कोशिश करेगा, जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, 2 Vcc/3 से बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक, जैसे इसका कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, 2 Vcc/3 से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए रीसेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो क्या होगा, लो हो जाएगा हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है, क्या मिल जाएगा, लो मिल जाएगा। ओके, तो कैपेसिटर मान लीजिए डिस्चार्ज हो रहा है, एक रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा था। अब पूछेगा रजिस्टर क्यों लगाया, ताकि डिस्चार्ज होने में टाइम लगे, नहीं तो तुरंत डिस्चार्ज होगा फिर ऑन हो जाएगा, इसलिए डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम ले। जब तक डिस्चार्ज होगा तब तक मेरा आउटपुट में क्या आएगा, लो वोल्टेज मिलेगा, इट मीन्स 0 वोल्टेज मिलेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फिर मान लीजिए कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे कम जाता रहेगा, कम रहेगा। तो जब देखिए कम है, मतलब क्या, इसके बीच में 2 Vcc/3 और Vcc/3 के बीच में तो क्या होगा, होल्ड कंडीशन बना रहेगा। ठीक, जैसे ही नीचे आएगा तो क्या होल्ड कंडीशन बना रहेगा तब तक। ठीक, अब जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज Vcc/3 को क्रॉस करेगा, मतलब Vcc/3 से कम जाएगा, Vcc/3 से क्या होगा, कमेगा, तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा हमारा,
तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, मतलब आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो देखिए आउटपुट पे क्या हुआ, हाई वोल्टेज मिला, आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिला। ओके, फिर तब तक जब तक फिर क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज इसके बीच में रहेगा, तो होल्ड कंडीशन बना रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ के बाद क्या होगा, होल्ड कंडीशन रहेगा, जो हाई मिला एक बार तो हाई का हाई बना रहेगा। तो इसी तरह से वेवफॉर्म मेरा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हुआ हमारा वेवफॉर्म किसका, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का। तो हमने क्या देखा, डिजाइनिंग पार्ट देख लिया, कैसे आपको एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर डिजाइन करना है और इसका वर्किंग और ऑपरेशन क्या है, ये सारा कुछ हमने समझ लिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरा एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में समझ लिया होगा, 555 टाइमर के बारे में समझ लिया होगा, कैसा इसका वर्किंग होता है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, और कोई भी कुछ पूछ देगा तो आप पूरा खोल के बता सकते हो। ओके, तो और बाकी लोगों के साथ शेयर करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, रूममेट्स हैं, तो उसके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस वही सब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओके।